दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे चैनल सुप्रियास कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्रोध पर कैसे नियंत्रण पाया जाए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं कि क्रोध से तो हम सभी लोग परिचित हैं और क्रोध जो है वो हर व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो हमें क्रोध से बचना चाहिए। और किसी किसी व्यक्ति को तो बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है, तो इससे क्या होता है कि उसका तो नुकसान होता ही है और जिनसे वो क्रोध करता है तो उनसे भी रिश्ते टूटने का भी क्रोध एक कारण बन जाता है। जब हमको क्रोध समझ में नहीं आता है तो हम क्या करते हैं कि अक्सर अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। और क्रोध आने पर व्यक्ति से जो बनते बनते काम भी है वो भी बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों अत्यधिक क्रोध आने पर देखिए भला तो किसी का नहीं होता है, तो लेकिन क्या होता है कि जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है उसके अहंकार की पुष्टि अवश्य हो जाती है। तो पता चल जाता है कि कितना अहंकार है उसके अंदर। तो क्रोधित व्यक्ति हैं जो वो दूसरों के ऊपर अपना रौब भी झाड़ने लगते हैं और अपने बल का प्रदर्शन करते हैं। तो इनसे हमको बचना चाहिए। क्रोध करने से हमको बहुत बचना चाहिए। दोस्तों क्रोध के जो मनोविज्ञान को समझने के लिए एक सूफी संत हुए, तो उन्होंने हमको बताया कि क्या क्या करना चाहिए गुस्सा आने पर। जैसे बहुत सारे लोग उनके पास जाते थे, अपने क्रोध को शांत करने के उपाय पूछते थे और भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान के लिए जुनैद नामक संत के पास जाते थे। तो उनसे यही पूछते थे कि बताइए हम लोग कैसे अपने गुस्से को शांत करें। तो उनका कहना ये था कि यदि गुस्सा आए तो गुस्से को हमेशा 24 घंटे के लिए टाल देना चाहिए, कि हमको अभी गुस्सा करना ही नहीं है। क्योंकि ज़्यादा गुस्सा करने पे जो मन है वो बेकाबू हो जाता है और फिर जिनसे गुस्सा हम कर रहे होते हैं उनसे भी हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो इसलिए हमको ज़्यादातर क्या करना है कि अपने गुस्से को टाल देना चाहिए और 24 घंटे का समय देना चाहिए, खुद को समय देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हम गुस्से को भूल भी जाते हैं, अपनी गलती का भी एहसास होता है कि हाँ हम कुछ गलत कर रहे थे। तो और फिर अपने कामों में अगर हम लग जाते हैं तो फिर क्रोध को तो हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं और जो क्रोध से होने वाले नुकसान थे उनसे भी हम पूरी तरह से बच जाते हैं। तो वो संत जुनैद कहते हैं कि जिस तरह व्यक्ति अपने कार्यों को कभी कभी आलस लगता है तो कहता है आज नहीं करेंगे कल करेंगे, तो टाल देता है ना, तो उसी तरह से हमको अपने गुस्से को भी टाल देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हम बहुत सारे क्रोध से होने वाले विकारों से बच जाते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा आने पे हमको अपना किसी एकांत स्थान पे भी चले जाना चाहिए। भगवान बुद्ध भी कहते थे कि हमको हमेशा शांत स्वभाव में रहना चाहिए, हमेशा शांति का पाठ ही वो पढ़ाते थे। तो उनका ये कहना था कि अगर जो व्यक्ति क्रोध करता है तो वो दूसरे लोगों के साथ उनकी मानसिक हिंसा करता है। तो इसलिए वो कहते थे कि हमें क्रोध हमेशा नहीं करना चाहिए। इसलिए यथासंभव अपने क्रोध पर नियंत्रण करके हमको शांत रहना सीखना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है कि समय बीत जाने पर हमको पछताने के अलावा और कुछ नहीं हासिल होता है। क्योंकि क्रोध से होने वाले जो विकार हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं फिर वो हमको बीमारी के रूप में हमारे शरीर में हमेशा जीवन भर हमको परेशान करते रहते हैं। तो दोस्तों हमको पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम क्रोध ना करें, बिल्कुल ना करें और अपने क्रोध आने पर उसको टाल दें। तो आशा करती हूँ कि आप लोग भी क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, हर बात को बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक सुलझा देंगे। और अगर आप लोग को मेरा ये लेख पसंद आया हो तो आप लोग ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जिन लोगों को आप लोग की जानकारी में जो लोग ऐसे हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है उनके पास तो ज़रूर से शेयर करिएगा, जिससे कि वो गुस्से से, क्रोध से होने वाले विकारों से वे भी बच जाएँ। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।